टॉस बॉक्सच्या बाजूला ज्यांची जी गाडी आहे टू व्हीलर त्यांनी तिथून हटवायची आहे. टॉस बॉक्सच्या बाजूला 7200 ऍक्टिवा आहे. 7200 ऍक्टिवा आहे. चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचंय. 12वे खेळाडू तुम्ही पाठवायचे आहेत समालोचन कक्षामध्ये. अमन स्पोर्ट्स, चलिए आप पॅव्हिलियन में जाके बैठिए. हा सामना रेखाई आणि अमन स्पोर्ट्स मध्ये होणार आहे मित्रहो. 5 षटकांचा सामना असणार आहे, याची नोंद घ्यायची आहे. रेखाई संघ आपण लगेचच क्षेत्ररक्षण लावून घेतोय. आपण लगेचच क्षेत्ररक्षण लावून घेतोय. दोघेही संघांना विनंती, आपण 12वे खेळाडू सुद्धा पाठवायचे आहेत. प्रिन्स मूवीजच्या मार्फत आपण हे लाईव्ह टेलिकास्ट पाहू शकाल यूट्यूबवर, अँड्रॉइड फोनवर. आणि खरोखरच हल्लीच्या जगात प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल असतो आणि प्रत्येकाला सवड मिळते जगाच्या कोणत्याही कानाकोपऱ्यात जाऊन तुम्ही सामना पाहू शकाल. रेखाई आणि अमन या दोन्ही संघांमध्ये हा सामना. चला फलंदाज पाठवा आपले. बल्लेबाज को भेजना है. क्षेत्ररक्षण लावून घेतलं जात आहे, आपण पाहतोय. रेखाई संघ या ठिकाणी आपण पाहिलं त्यांना की त्यांनी क्षेत्ररक्षण घेतलेलं आहे नाणेफेकी जिंकल्यानंतर. आणि त्यांचा निर्णय कॅप्टन सांगितलं की त्यांना कमीत कमी 50 धावाच्या आत रोखण्याचा प्रयत्न असेल. आणि त्यांनी हे सुद्धा सांगितलं की सध्याच्या स्थितीला आमच्या संघामध्ये गोलंदाजी एक चांगले गोलंदाज आम्हाला मिळालेले आहेत आणि या वर्षी हे वर्ष आमचं एक अतिशय चांगलं असणार आहे, कारण या वर्षात आम्हाला चांगले खेळाडू मिळालेले आहेत. अतिशय चांगली प्रॅक्टिस करत असतात नेहमीच हे ज्युनियर खेळाडू जे आहेत. लवकर उठून सकाळी मैदानावर येत असतात. फलंदाजी, गोलंदाजी, फिल्डिंग ह्या सगळ्याच गोष्टींवर जास्तीत जास्त लक्ष देतात आणि ह्या सगळ्या गोष्टी करून स्पर्धेमध्ये उतरत असतात.
माननीय श्री पूनमचंद्रजी गुप्ता चषकामध्ये आपणा सर्वांचं हार्दिक स्वागत। तर या ठिकाणी दोघेही फलंदाज आलेले आहेत। स्ट्राइकला फलंदाज ज्याचं नाव आहे पिंटू, नॉन स्ट्राइक एंडला असणार आहे सोमनाथ आणि पहिलं षटक घेऊन येतोय। पंचांचा इशारा येतोय त्या ठिकाणी आणि आपण लगेचच आता सामन्याला सुरुवात करणार आहोत। क्षेत्ररक्षणाचा विचार केला 38 सर्कलच्या आतमध्ये दोन क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतात। शॉर्ट थर्ड मॅन आहे, शॉर्ट फाईन लेग आहे, डीप स्क्वेअर लेग आहे, डीप मिड विकेट आहे, लॉंग ऑन आहे, लॉंग ऑफ आहे। तसेच आपण पाहाल डीप कव्हर मध्ये खेळाडू आहे, डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये खेळाडू आहे। 38 सर्कलच्या बाहेर आपण पाहिलं ऑन साइडला 4 खेळाडू तैनात। षटकातला पहिला चेंडू या ठिकाणी, षटकातला पहिला चेंडू आपण पाहिलं हाफ ट्रॅक चेंडू होता, हलक्या हातात ढकललाय थर्ड मॅनच्या दिशेने। दरम्यान संधी मिळते आणि 2 धावा त्या ठिकाणी अर्जित केल्या जात आहेत। चांगली सुरुवात मित्र म्हणेन। शॉर्ट पिच चेंडू ऑफ स्टंपच्या बाहेर ढकलून दिला थर्ड मॅनच्या दिशेने, 2 धावा मिळाल्या। चांगली सुरुवात, चांगला टप्पा त्या ठिकाणी उसळी घेतली होती। अचानक पिंटूने सुरुवात केलेली आहे, आपल्या संघाचं खातं खोलतोय आणि वैयक्तिक सुद्धा खातं खोलतोय। आजच्या दिवसातला पहिला सामना पाहतोय मित्र हो रेखाई आणि अमन स्पोर्ट्स दोन्ही संघांमध्ये। रेखाई संघाने या ठिकाणी नाणेफेकी जिंकून क्षेत्ररक्षण करण्याचं ठरवलेलं आहे। आता आपण पाहू शकाल स्क्वेअर लेगच्या खेळाडूला जरा थोडा बॅकवर्ड ऑफ द स्क्वेअर सरकायला लावलेला आहे। गली रिजन मध्ये आपण खेळाडू पाहू शकाल। शॉर्ट डीप कव्हर आहे, डीप एक्स्ट्रा कव्हर आहे, लॉंग ऑन लॉंग ऑफ। ऑन साइडला जवळजवळ 5 खेळाडू या ठिकाणी आहेत, खास करून पिंटू साठी या ठिकाणी। आणि ऑफ साइडला जर विचार कराल तर आपण 4 खेळाडू दिसत आहेत। रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न बॅटच्या पट्ट्यात आलेला नाहीये, खरं तर बॅटच्या खालच्या दिशेला लागला। बॅकलिफ्टला आपण केलं पाहिलं, चेंडू सरळ शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेने ट्रॅव्हल झाला आणि एक चांगला त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं। कोणत्याही प्रकारची धाव या ठिकाणी फलंदाजांना मिळत नाहीये, धाव संख्या स्थिर आहे ती 2। पुढचा चेंडू ब्लॉक होल मध्ये चेंडू होता आणि ते वेगवान चेंडू असताना आपण पाहिलं की बॅटच्या पट्ट्यात घेऊ शकलेला नाहीये। चेंडू सरळ जातो यष्टी रक्षकाच्या हातात आणि एक चांगल्या टप्प्याची गोलंदाजी या ठिकाणी पाहायला मिळते या गोलंदाजाकडनं। नियंत्रण पाहायला मिळते, चांगले टप्पा भेदक मारा करत असताना फलंदाजांना कोणतीही संधी देत नाहीये। पुढील चेंडू यावेळी मात्र आपण पाहाल फुटवर्क पाहायला मिळालं। कोणत्या प्रकारचा खेळाडू नसताना चेंडू हा सरळ जातोय सीमा रेषा पार चौकार। आपण पाहिलं आतला भाग लागला, आतल्या भागाला स्पर्श करून चेंडू गेला होता। दरम्यान आपण या ठिकाणी रेखाई एंटरप्राइजेस संघाला पेनल्टी घोषित करतोय। ड्रेसिंग कंपल्सरी आहे मित्र हो, आणि या पेनल्टीच्या धावा जेव्हा धाव संख्या पूर्ण होईल त्यावेळी ऍड केल्या जातील। बॅटची आतली कडा लागून चेंडू सरळ गेलाय सीमा रेषेपार चौकार। या ठिकाणून आपण पाहतो चेंडू आलेल्या मैदानात, तो चेंडू फेकायचा बाहेर। सोमनाथ आणि पिंटू या ठिकाणी आपल्या संघासाठी सुरुवात करून देत असताना आपण पाहतोय शॉर्ट, आपण गली रिजन मध्ये खेळाडू पाहतोय। शॉर्ट थर्ड मॅनला खेळाडू आहे, बॅकवर्ड ऑफ द पॉइंट ज्याला म्हणू शकतो। यावेळी मात्र आपण पाहू शकाल बॅटच्या मधोमध घेतलाय आणि बिरकावून दिलाय, सरळ चेंडू जातोय स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावर षटकार। अप्रतिम फटकेबाजी आपण पाहिली, त्याच्या फटका त्याच्या बॅट मधनं पाहायला मिळाला। चेंडू अतिशय चांगला टाकला होता, परंतु तेवढ्याच चांगल्या पद्धतीचं इलेव्हेशन पाहिलं आणि आपण पाहिला जोरात त्या ठिकाणी फटका मारलाय सरळ स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरनं षटकारासाठी। अप्रतिम त्या ठिकाणी फटका त्याच्या बॅट मधनं पाहायला मिळतोय। या अगोदरचे चेंडू पाहिले होते, शॉर्ट पिच चेंडू होते, ऑफ स्टंपच्या बाहेर चेंडू टाकले होते, परंतु यावेळी आपण पाहिलं यष्ट्यांवर टाकण्याचा प्रयत्न केला पुढ्यात चेंडू आणि मात्र फलंदाजाने त्याचा फायदा उचलतोय। अशी सुरुवात करून द्यावी लागणार आहे, कारण की आजचाच मित्र हो आजच्या ह्या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस आहे। कारण की ट्रॉफीज इतक्या आकर्षक आहेत की कोणीही त्या ट्रॉफीजला बघून
त्या ट्रॉफीच्या प्रेमात पडली. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा जाग येऊन खेळलाय. अप्रतिम टायमिंग. चेंडू सरळ जातोय षटकारासाठी. जबरदस्त टायमिंग आपण पाहिला. 2 बॅक टू बॅक षटकार त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळाले. अगोदरचे चेंडू आपण पाहिले, टप्पा कसा येतोय त्याचा अभ्यास केला. नंतर या बॅक टू बॅक 2 चेंडूंवर अतिशय जबरदस्त फटके. आणि रेखाई संघाचा जो 12वा खेळाडू आहे ड्रेसिंग मध्ये नसल्या कारणाने त्याला आपण पॅनल्टी घोषित करतोय. आणि ह्या पॅनल्टीच्या 2 धावा ज्या आहेत, पहिल्या षटकाची समाप्ती झालेली आहे, 18 झालेल्या आहेत. आणि आपण ज्या पॅनल्टीच्या धावा आहेत त्या सुद्धा इथून ऍड करतोय. म्हणजे धावा आता 20. पहिल्या षटकामध्ये 18 धावा आल्या, पॅनल्टीच्या आपण 2 धावा आता ऍड केलेल्या आहेत, म्हणून धावा आता 20 झालेल्या आहेत. अतिशय दमदार सुरुवात या ठिकाणी करून देत असताना आपण पाहिलं पिंटूच्या बॅट मधनं 2 बॅक टू बॅक षटकार स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरनं आणि अतिशय चांगलं इलिव्हेशन पाहायला मिळालं. पुढचा चेंडू पुढचं गोलंदाजीसाठी येतोय. जगदीश अँड महेश स्पोर्ट्स आणि सनी स्पोर्ट्स, समीर स्पोर्ट्स पिंपलकर नाणेफेकीसाठी लगेच तयार व्हायचे. यावेळी मात्र शॉर्ट पिच चेंडू होता. ऑफस्टंपच्या बाहेर कट करण्याचा प्रयत्न बॅटच्या पट्ट्यात आलेला नाहीये. चेंडू सरळ गेलाय. पुन्हा एकदा आपण पाहू शकाल यष्टीरक्षकाच्या हातात कोणत्या प्रकारची धाव मिळाली नाहीये. या अगोदर आपण पाहिलं की पिंटूच्या बॅट मधनं 2 लगातार बॅक टू बॅक षटकार पाहून खरोखरच आनंदच झाला. 20 धावा पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर दुसरं षटक प्रगतीपदावर. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा आपण पाहू शकाल ऑफ स्टंपच्या बाहेर आणि चेंडू सरळ वाईड जातोय. दिशाहीन गोलंदाजी पाहायला मिळाली. कोणत्या प्रकारचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केलेला नाहीये. फलंदाजाला माहिती होतंय की हा चेंडू निश्चित स्वरूपात दिशाहीन आहे आणि कोणत्या प्रकारची बॅट मध्ये घातलेली नाहीये. अतिरिक्त धाव मिळतेय. यावेळी मात्र आपण पाहू शकाल इफॉस फटका खेळण्याचा प्रयत्न. कोणत्या प्रकारचा खेळाडू नसताना चेंडू हा सरळ जातोय सीमा रेषा पार चौकार. अतिशय चांगला त्या ठिकाणी फटका त्याच्या बॅट मधून पाहायला मिळाला. आपण पाहिलं की पोझिशन बदलली. चांगल्या फटक्याची निवड. त्याला माहिती होतं की तो एरिया खूप मोकळा आहे, त्या ठिकाणी जर चेंडू मारतोय तर निश्चित चौकार मिळेल आणि तेच पाहायला मिळालं. अतिशय चांगला तंत्रशुद्ध फटका त्याच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय आणि खरोखरच हे जे आहे हे गरजेचं आहे. कोणताही फलंदाज अगर जेव्हा मैदानावर फलंदाजी करत असतो त्यावेळी त्याला गॅप्स कुठे आहेत, फिल्डिंग पोझिशन कुठे आहे, या सगळ्यांवर लक्ष ठेवायचं असतं. आणि जसा चेंडू येईल तसाच तो मोकळ्या जागेत म्हणजे गॅप मध्ये खेळून काढायचा असतो. यावेळी आपण पाहिलं चांगलं तंत्र इस्तेमाल केलं, त्यांनी वापरलं. जसा चेंडू आला पोझिशन बदलली आणि एक रिकाम्या जागेत आपण पाहिलं गॅप मधनं चेंडू सरळ सीमारेषे पार गेलाय आणि चौकार मिळालेला आहे. या चौकारासोबतच संघाची आता धाव संख्या होतीये 25 धावा झालेल्या आहेत. सुस्थितीत संघ पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा तोच फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु आपण पाहाल गोलंदाज यावेळी जरा चेंडू आतल्या दिशेने टाकतोय. संधी दिली नाही त्याला. पुन्हा तोच फटका खेळण्याचा प्रयत्नात अपयशी ठरतोय. बीट झाला फलंदाज. यष्टीरक्षकाच्या हातात सुरक्षित जाऊन चेंडू पोहोचतोय. धाव संख्या स्थिर आहे ती 25. पुन्हा एकदा गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर. यावेळी मात्र शॉर्ट पिच चेंडू ऑफस्टंपच्या बाहेर कट करण्याचा प्रयत्न, परंतु पंच त्या ठिकाणी वाईड घोषित करतायत. धाव संख्या या वाईड सोबत अतिरिक्त धावेने 26 वर जाऊन पोहोचतीये. नियंत्रण पुन्हा एकदा आपण पाहू शकाल. नियंत्रण जे आहे हे खूप गरजेचं आहे मित्रहो. तुम्ही जेव्हा पॉपिंग स्क्रीन वरून रिलीज करता चेंडू त्यावेळी आपण पाहाल नियंत्रण लाईन लेन जी आहे कुठेतरी आपल्याला पाहायला मिळाली दिशाहीन आणि त्याच कारणास्तव पंचांनी वाईड घोषित केलेलं आहे. यावेळी मात्र जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न बॅटच्या पट्ट्यात आलेला नाहीये. मिड विकेटचा खेळाडू जोपर्यंत 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये चेंडूला कलेक्ट करतोय. दुसरी धाव घेण्याचे प्रयत्न आणि दुसरी धाव सुद्धा पूर्ण केलेली आहे.
अतिशय चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. काय जबरदस्त तंत्र वापरलं, हलक्या हाताने चेंडूला ढकललं. त्यांना माहिती आहे सगळे खेळाडू जे आहेत बाउंड्री लाईनला चिटकलेले असताना आपण पाहिलं 30 यार्ड सर्कल मध्ये चेंडू राहिला, धीम्या गतीचा होता, परंतु मिड विकेटचा खेळाडू जोपर्यंत कलेक्ट करत नाही, फेकत नाहीये, संधी मिळाली, 2 धावा पूर्ण केल्या. चांगली रनिंग बिटवीन द पाहायला मिळाली. चांगली रणनीती आहे. खराब चेंडूचा निश्चित फायदा घेतला जातोय आणि एका धावेला 2-2 मध्ये कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न हा पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र पुन्हा एकदा जागेवर मारण्याचा प्रयत्न. लॉंग ऑफला खेळाडू काही टप्प्यांवर चेंडूला कलेक्ट करतोय, परंतु एका धावेतच समाधान मानावा लागेल. एक चांगलं तंत्र आहे म्हणू शकाल आपण. धाव संख्या 29 झालेली आहे. या धावेसोबतच पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिला 18 धावा आल्या होत्या, 2 धावा पेनल्टीच्या ऍड केल्या होत्या, 20 झाल्या होत्या. पुढचा चेंडू या ठिकाणी. यावेळी मात्र जागेवर पुन्हा एकदा बॅकफुटला गेला, ड्राईव्ह केला, ऑफ ड्राईव्हचा फटका. लॉंग ऑफला खेळाडू तैनात असताना पाहू शकाल आपण फक्त एक धाव घेण्याची संधी मिळाली आणि सोबतच या ठिकाणी षटकाची समाप्ती. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या झालेली आहे बिन बाद 30. अतिशय चांगली सुरुवात मित्र म्हणेन या ठिकाणी आपण पाहाल. षटका हा सामना जो आहे 5 षटकांचा असताना धाव संख्या 30 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर निश्चित स्वरूपात टेन्शन या ठिकाणी वाढलं असेल, कारण की आतापर्यंत त्यांनी चांगल्या धावा कुठलेल्या आहेत. पहिल्या षटकामध्ये 20, दुसऱ्या षटकामध्ये धावा जवळ आल्या त्या 10. इथून कुठेतरी पार्टनरशिपला तोडावं लागेल, इथून कुठेतरी विकेट घ्यावा लागेल, कारण विकेट घेणं खूप महत्वाचं आहे. कारण की धावांचा ओघ जो आहे आपण पाहतोय वाढतोय आणि विकेट घेणं तेवढंच महत्वाचं असणार आहे. ह्या पार्टनरशिपला तोडावा लागेल खरंच करून, खास करून या ठिकाणी स्वतः कर्णधार कॅप्टन आहे का, स्वतः कॅप्टन तुषार या ठिकाणी आलेला आहे आणि त्याने ही गोलंदाजी करायला तो स्वतः आलेला आहे. The captain himself has taken the ball and he will be attacking. Definitely he will be trying to take wicket because the partnership is going to be very nice. They are building a good partnership between these two and the captain himself will be trying to take his wicket. He will be trying to break the partnership. This one full toss ball in the air and meanwhile the fielder of square leg, he tried with a single hand but that didn't carry. Meanwhile the batsman will be getting only single. Overthrow is there but there is a fieldsman covers that and takes it in his hand and there is no chance for the another run. So the batsmen have taken a single. The score moves up to now 31. The bowler and forced him to play. The batsman had played in the air but that didn't carry. Changes have been made on the field work. Deep square leg fielder telling him just move little there. Beautiful stroke. That is in the air but that didn't carry again. There's a fielder at long on. And meanwhile the batsman will be getting only single. The batsmen are really very busy with themselves and whenever they get the opportunity they send the ball behind the ropes and especially they are focusing on the singles and doubles, converting singles into the double. Here the bowler once again on his bowling having a good run up. This time played beautifully in the air and I think this is a beautiful timing that will be going for the 6. What a stroke once again from his bat as he got that made an elevation straight in the air and a lot of timing. He clears the distance into the park. "38 runs now on the scorecard. He's a very good batsman, quite settled on the crease, spending a lot of time on the crease now.
once again in the air, and whoa, what a timing, and that is going 6. Beautiful stroke once again in his promise bat. In this inning, until now we have seen 4 sixes we have seen, and that all the 4 sixes from the Pinto's bat. The Pinto, one of the dangerous customer. He is the excellent batsman. We have seen 4 sixes from his bat. It's a good contribution from him. Rakhai Enterprises will have to break this partnership. Especially they will have to take wicket of Pinto, which will be the important wicket for the team. So this is once again in the air, and let's see what happens. And he has taken, well, after a long time, that Pinto will have to make his way towards the pavilion. He has taken a beautiful catch at the square leg. So the new batsman comes to the center with the red cap. His name is Daya. Daya has come to the center. Daya को भेजा गया है यहाँ पर. हालांकि अच्छी बल्लेबाजी पिंटू द्वारा, जिनके बल्ले से 4 छक्के उन्होंने जड़े थे. बेहतरीन उन्होंने कमाल का प्रदर्शन हालांकि इस मैच में उनका रहा. अच्छा योगदान उनका रहा और उन्होंने अपना काम करके पैवेलियन में लौट चुके हैं. आज का इस पूरे ट्रॉफी का आखिरी दिन, अंतिम दिन है. कौन सी टीम आज के दिन में ट्रॉफी लेके जाएगी, ये देखना जरूरी होगा. 3 ओवर के समाप्ति के बाद, माफ कीजिएगा, अभी भी तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है. एक गेंद अभी भी शेष है, माफ कीजिएगा. एक बार कप्तान अपने बॉलिंग मार्क पर है. इसमें देखिए जगह से खेला और फिर से एक बार हवा में गेंद मिड विकेट पर, और ये क्या छूटा हुआ, सप्ताह टूटा हुआ, ये चौका. 4 रन. अंपायर द्वारा बेहतरीन निर्णय आता हुआ. 4 रनों के लिए गेंद. हेलो 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 48. तो आने वाले 2 ओवर में क्या कुछ हाल होता है, माइक्रोफोन पर आएंगे रकीब अंसारी. बहुत बहुत शुक्रिया संदीप बागुल सर. चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं गेंदबाज अतुल. ये देखिए बड़ा शॉट खेलना चाहते थे वहां पर दैवत और दया, लेकिन उतना अच्छा संपर्क नहीं. डॉट बॉल. इसके बाद हम मुकाबला देखने जा रहे हैं इस वक्त जगदीश एंड हर्ष स्पोर्ट और समीर स्पोर्ट पिंपल घर के बीच में.
दोनों ही टीम के कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको टॉस बॉक्स में आकर रिपोर्ट करना है। जगदीश एंड हर्ष के कैप्टन हम रिपोर्ट कर चुके हैं और ये समीर स्पोर्ट के भी। थैंक यू वेरी मच। अगली गेंद, इस बार छोटी गेंद, लेकिन उसे खोटी गेंद में तब्दील नहीं कर पाए बल्लेबाज दया। काफी धमाकेदार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। आज से कुछ 1 या 2 साल पहले इनका एक वक्त जलवा था आसिफ रंगरेज, में आपको बताता चलूं। काफी जोरदार लय में थे। अभी कहीं ना कहीं अपनी थोड़ा सा फॉर्म से जूझ रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। क्लासिकल प्लेयर है दया। अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छे हार्ड हिटर बल्लेबाज है। इस वक्त सोमनाथ भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये देखिए, इस बार रिवर्स स्ट्रोक खेला था, संपर्क उतना अच्छा नहीं हुआ क्योंकि गेंद काफी तेजी से आई थी। बल्ले को जब तक मुड़ते तो गेंद बल्ले से आकर टकरा चुकी थी। इसी बीच 1 रन पूरा किया और इस वक्त स्कोर है कुल 50 रन, 50 रन्स। दोस्तों देखना मत भूलिएगा, कल के दिन से ही इनामात की मिसाइल के साथ एक बार फिर से लौट आ रहा है अमान ट्रॉफी, गुलाम साबिर और इरफान शेख की देन। और उसके फौरन बाद आप देखने जाएंगे 3 तारीख से उत्तर भारतीय चषक, अशोक वर्मा, नौशाद खान की देन। इस बार छोड़ दिया है और गलत फैसला। और 3 तारीख को हम देखेंगे ओपन के खिलाड़ियों का सितारा हुजूम यहाँ पर रहेगा इस हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर, जहाँ पर सराय मीर और बहुत सारी टीमें होंगी। जब मुकाबला करेंगी तो बहुत ही दिलचस्प होगा, तो कहीं भी मत जाइएगा। 3 तारीख को सुबह सूरज निकलने के बाद हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पर हमसे जुड़ जाइएगा। अगली गेंद अतुल की, इस बार बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन फिर से नाकामयाब हुए वहां पर दया। डॉट बॉल। अतुल की अगली गेंद, इस बार दया ने तान दिया है। क्या गेंद मैदान के बाहर? जी हाँ, ये देखिए दया का करारा जवाब। 2 गेंदें बीट करने के बाद बहुत ही करारा जवाब दिया था दया ने। गेंद गई सीधा कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए। इसी के साथ 4थे ओवर की समाप्ति और कुल रन बनी है इस वक्त 56 रन, 56 रन, केवल 1 विकेट के नुकसान पर। मैंने तो पहले ही कहा था कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। बहुत ही क्लासिकल शॉट दिखाया वहां पर दया ने। जब 2019 में सिटी इमर्जिंग क्रिकेट के अंडर क्रिकेट खेला जा रहा था, एमजे ट्रॉफी के मेगा फाइनल में पहुंची थी अमान स्पोर्ट और एसबीओ स्पोर्ट। 69 रनों की चुनौती थी अमान स्पोर्ट के सामने, और उस वक्त दया ने कमाल की बल्लेबाजी करके उस मुकाबले में जीत दिलाई थी अमान स्पोर्ट को। और विशाल ने भी बहुत कमाल का खेल पेश किया था उस मुकाबले में। उन्होंने 37 रनों की लाजवाब पारी खेली थी अपनी टीम के लिए। आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं। इस बार छोड़ दिया वहां पर बल्लेबाज ने, सही फैसला। अंपायर शानू कुरैशी का इशारा आता हुआ वाइट बॉल। 5वें और अंतिम ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज इस वक्त ओमकार। उनका सामना कर रहे हैं इस वक्त सोमनाथ यो। काफी चर्चित रहते इस नाम से वो। अगली गेंद, इस बार वहां पर कट शॉट खेला है बल्लेबाज ने। गेंद जा रही है पॉइंट की दिशा में। खिलाड़ी काफी दूर से आया, देखना है क्या गेंद को रोक पाए या नहीं। जी नहीं, अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रन। बहुत ही खूबसूरत कट शॉट। अगर इस स्पर्धा की हम बात करें तो अब तक 2 हैट्रिक सिक्सर लगे हैं। एक लगाया था विक्टोरियन के बंसी ने बीसीसी के सामने, दूसरा लगाया जोहान स्पोर्ट के उमैर ने आर्यन 11 भादौड़ के सामने, और विक्टो की भी 2 हैट्रिक हुई है। एक लिया है मोनिश ने, विक्टोरियन के गेंदबाज, जिन्होंने 4 गेंदों में 4 विकेट लिया। और कल एक सुबह के दिन देखने को हमें मिला था। अगली गेंद, इस बार छोड़ दिया, सही फैसला, वाइट बॉल।
इस वक्त स्कोर है कुल 62 रन, 62 रन्स। इसी बीच फिर से तान दिया है वहां पर, ओ हो, हाथों से लगकर गेंद चली गई मैदान के बाहर, 6 रन। और कल हमने एक सिक्सर की हैट्रिक देखा था वहां पर देर शाम अंजुमन के बल्लेबाज मुन्ना के बल्ले से, जिन्होंने सलमान की गेंद पर करारे सिक्सर लगाए थे एमजे स्पोर्ट के सामने। इस बार फिर से छोड़ दिया वहां पर बल्लेबाज ने एक और व्हाइट बॉल। काफी ज्यादा गेंदों को बाहर रखना चाह रहे हैं गेंदबाज, और बल्लेबाज ने भी कोई शॉट ऑफर नहीं किया। इस एक की मदद से स्कोर है इस वक्त 69 रन, 69 रन। और इस स्पर्धा का जो हाईएस्ट स्कोर है 79, जो कि जोहानी स्पोर्ट ने भी बनाया है और विक्टोरियन ने बनाया था बीसीसी के सामने, जोहान ने बनाया आर्यन 11 भादवड़ के सामने। इस बार तान दिया वहां पर सोमनाथ ने किया है वार, नहीं जाएगा बेकार, झन्नाटेदार सिक्सर आता हुआ उनके बल्ले से, बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर से गेंद चली गई मैदान के बाहर। और इस वक्त स्कोर है 75 रन। क्या अमान स्पोर्ट जो हाईएस्ट स्कोर है इस टूर्नामेंट का उसे ब्रेक करेगी? देखना इस ओवर की अभी भी 3 गेंदों का आना बाकी है, मुमकिन तो है। अगली गेंद बड़ा हिट खेलना चाहते थे वहां पर, देखना है रन आउट की कोशिश, लेकिन अंपायर ने नकार दिया। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगने के बाद गेंद पैरों से टकराई थी, बल्लेबाज रन के लिए दौड़ गए। और इस वक्त स्कोर है 76 रन, 76 रन। तो जो रिकॉर्ड है उसे ब्रेक करने के लिए 4 रनों की और जरूरत है इस वक्त बची हुई 2 गेंदों में अमान स्पोर्ट को। इस वक्त अगर मैं बात करूं तो अमान स्पोर्ट 1 नंबर पर रैंक कर रही है, दूसरे नंबर पर है शिवासी स्पोर्ट, तीसरे नंबर पर है अंजुमन स्पोर्ट। इसी बीच वहां पर खेल दिया है दया ने डीप मिड विकेट की दिशा में, खिलाड़ी मौजूद है, केवल 1 रन। और स्कोर है इस वक्त 77 रन, 77 के फिगर में। और इस स्पर्धा में मैं बात करूं तो 2 अर्धशतक लगे हैं कुल। एक लगाया था विक्टोरियन के बंसी ने और दूसरा जोहान के उमर ने, उन्होंने 52 रन नाबाद बनाए थे। अगली गेंद वहां पर खेल दिया है ऑन साइड में, सोमनाथ ने 1 रन बना, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, पलट चुके हैं और रन आउट हो जाएंगे। तो इस वक्त कुल स्कोर है 78, रिकॉर्ड तक नहीं पहुंच पाई वहां पर हाईएस्ट अमान, और उन्हें 80 रनों की चुनौती रखी है इस वक्त। हेलो, तो आइए इस वक्त हम टॉस करने जा रहे हैं
जगदीश एंड किशोर 11 और समीर स्पोर्ट पिंपल घर। मैं प्रवीण जी से कहूंगा कि आपके मुबारक हाथों से टॉस करना है। सबसे पहले आपको सर ये टॉस दिखाना है। एक तरफ है संयुक्त स्पोर्ट और दूसरी तरफ है पूनम चंद जी गुप्ता। समीर स्पोर्ट पिंपल घर टीम के कैप्टन कॉल करेंगे। उनका कहना है संयुक्त स्पोर्ट और आया भी संयुक्त स्पोर्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। सबसे पहले आपने टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? फील्डिंग। क्या कारण है कि फील्डिंग कर रहे हैं? सुबह का दूसरा ही मुकाबला आपका है, क्या चेसिंग करने में आपको कहीं ना कहीं आसानी लग रही है या फिर गेंदबाजी में काफी दमखम नजर आ रहा है इस वक्त? इस वक्त वही है, गेंदबाजी में दमखम है, इसके लिए गेंदबाज पे ज्यादा भरोसा है। जैसे देवेन है, राहुल है, जयेश है, योगेश है। गेंदबाजी पर आपको काफी विश्वास है, तो बल्लेबाजों से क्या अपेक्षा है आपको? क्योंकि देखिए अब आप एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, अब यहाँ से चुनौतियां बड़ी होंगी, तो हर विभाग में आपको अच्छा खेल दिखाना होगा, तभी आप एक कदम आगे और जाएंगे। वैसे क्रिकेट तो 3 क्षेत्र में अपना अच्छा होना चाहिए, बल्लेबाजी, गेंदबाजी और क्षेत्ररक्षण। तीनों पे मेरा थोड़ा विश्वास है, इसके अगेंस्ट में ये अपना डिसीजन लिया हो फील्डिंग का। थैंक यू वेरी मच। ये थे समीर स्पोर्ट के कैप्टन। सबसे पहले तो क्या आपके लिए टॉस इंपॉर्टेंट था? जरूर। अगर आप जीतते तो क्या करते? फील्डिंग। अब आपको बल्लेबाजी करनी है, तो पहले बल्लेबाजी करते हुए कहां तक जाना चाहेंगे? 50+। देखिए जगदीश एंड किशोर 11 ये टीम मैं समझता हूँ सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में पहली मर्तबा अपना लोहा मनवाने जा रही है, तो क्या टीम नहीं है लेकिन चुनौतियां बिल्कुल कड़ी पेश करेगी? हाँ जरूर। थैंक यू वेरी मच। ये थे जगदीश एंड किशोर 11 टीम के कैप्टन। न्यूज फ्रॉम द टॉस, समीर स्पोर्ट पिंपल घर विन द टॉस, सिलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट, बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। देखिए इस वक्त अमान स्पोर्ट को 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है क्योंकि उनका ड्रेस कंप्लीट नहीं है, तो जो पेनल्टी के 2 रन है हम इस ओवर के बाद ऐड कर देंगे। सोमनाथियो आपको इस बात का ध्यान रखना है, और 12th मैन अरफाज शेख। ये देखिए अब गेंदबाजी की शुरुआत करने आए हैं इस वक्त गेंदबाज गौरव, जो कि लेट इफ्तिकार अंसारी ट्रॉफी के सेमीफाइनल के हीरो रहे थे। बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की थी। पहला ओवर लेकर आ रहे हैं इस वक्त गेंदबाज गोरख, स्ट्राइक पर हैं जगदीश। गोरख की पहली गेंद, उसे खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन बनता हुआ। एक से ही सहमत होना होगा दोनों बल्लेबाजों को। इस एक की मदद से अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए जगदीश अब स्ट्राइक पर आए हैं योगेश। गोरख की अगली गेंद, इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, कलाइयों का इस्तेमाल किया है, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है और नवनाथ है वहां पर। सफलता मिलती हुई इस वक्त अमानी स्पोर्ट को योगेश के रूप में। इस वक्त 79 रनों की चुनौती रखी है, 79 रनों का टारगेट है। रेखाई स्पोर्ट के सामने देखना है, वहां पर गोरख ने सफलता दिला दी है दूसरी गेंद पर। नए बल्लेबाज इस वक्त हैं किरण, फिलहाल नॉन स्ट्राइकर एंड पर रहेंगे और स्ट्राइक पर हैं जगदीश। गोरख की अगली गेंद, इस बार घूमकर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगने के बाद गेंद बिल्कुल वहीं ठहर गई, डॉट बॉल। अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं गोरख की इस वक्त, बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं दिया बल्लेबाजों को।
फिर से एक और अच्छी गेंद, इस बार वाइड यॉर्कर पर रखा था, बल्लेबाज ने खेल दिया कॉ कॉर्नर की दिशा में, केवल 1 रन। अगर गोरख की हम बात करें तो काफी छोटा रन अप है, लेकिन गेंदबाजी में काफी उन्हें रफ्तार मिलता है और बिल्कुल ब्लॉक हॉल में कोशिश करते हैं गेंदबाज गेंदों को रखने का, मौका नहीं देते हैं हाथ खोलने के लिए बल्लेबाजों को। पिछले सीजन में जब आखिरी टूर्नामेंट चल रहा था उस टाइम से अमान स्पोर्ट में इन्होंने एंट्री की है। इसी बीच खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, थोड़ा सा वाइडिश खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। लेकिन एक चीज है, इनके आने के बाद से संदेश वखारे अमान स्पोर्ट में काफी मजबूती आई है। पहले हम देखते थे कि अक्सर इन्हें इरफान शेख आखिरी ओवर दिया करते थे जब कठिनाइयां होती थी। अब रणनीति में बदलाव किया है, अब पहला ओवर इन्हें अक्सर देते हैं। इसी बीच गेंद को खेल दिया है फाइन लेग की दिशा में, वहां पर पिंटू मौजूद है। जी हाँ, 1 रन बनता हुआ। इस वक्त सिंगल से कोई भी दबाव नहीं आएगा अमान स्पोर्ट पर, उल्टा और दबाव बढ़ जाएगा रेखाई स्पोर्ट पर। तो 1 ओवर के बाद देखना है कुल कितने रन बने हैं, केवल 4। और जो 2 रन का पेनल्टी दिया गया था अमान स्पोर्ट को, अब वो ऐड किए जा रहे हैं। तो इस वक्त रेखाई स्पोर्ट के 12th मैन, उनके टीम के कैप्टन और सभी खिलाड़ी, इस बात का आपको ध्यान देना है। आपके 1 ओवर के बाद कुल रन थे 4, अब 2 रन पेनल्टी के जोड़कर हो गए हैं 6। तो 1 ओवर के बाद कुल रन बने हैं 6, 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद बहुत अच्छी तेज तर्रार नौनाथ की, बीट हुए बल्लेबाज, डॉट बॉल। बहुत अच्छी शुरुआत की वहां पर एक बार फिर से नौनाथ ने। और नौनाथ के बारे में मैं आपको बताता चलूं, जो फिलहाल में स्पर्धा समाप्त हुई थी, लेट इफ्तिखार अंसारी ट्रॉफी, वहां पर बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट थे। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद, उसे खेल दिया है ऑन साइड में। और सोमनाथ से कहा कैच छूटने वाले। सोमनाथ 2019 और 20 के बेस्ट फील्डर ऑफ द ईयर रहे थे, जिन्होंने बहुत ही कमाल की कैचेस पकड़ी हैं। और हमेशा से हम देखते हैं हॉट स्पॉट पर उन्हें खड़ा किया जाता है, जहां पर सबसे ज्यादा कैचेस आते हैं। वो कहते हैं ना, इनके हाथों से बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस वक्त दूसरा झटका लगा है रेखाई स्पोर्ट को, बिल्कुल अभी तक पिक्चर में नजर नहीं आ रही है। इस वक्त रेखाई स्पोर्ट पूरी तरह से हावी है अमान स्पोर्ट। नए बल्लेबाज हैं इस वक्त तन्मय, फिलहाल नॉन स्ट्राइकर एंड पर है। इसी बीच एक और तेज तर्रार गेंद नौनाथ की, बिल्कुल हाथ खुलने का मौका नहीं बल्लेबाजों के पास। एक और बिंदी गेंद, बहुत कमाल की गेंदबाजी करते हुए नौनाथ एक बार फिर से मेगा फाइनल में मौजूद नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कमी महसूस नहीं होने दिया अमान स्पोर्ट के दूसरे खिलाड़ियों ने। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद कॉ कॉर्नर की दिशा में, ये देखिए वहां पर कैच छूट गया उज्जवल से, लेकिन वहां पर नौनाथ ने माइंड नहीं किया, उल्टा ताली बजाकर उत्साह बढ़ाया अपने साथी खिलाड़ी का, क्योंकि नौनाथ को अपने ऊपर काफी विश्वास है। जिस तरह से ये मौका भुनाया, वो एक बार और भुना सकते हैं। अगली गेंद, इस बार पैरों पर गेंद थी, खेल दिया है वहां पे ऑन साइड की दिशा में, फंबल। हो ये देखिए, यूं ही नहीं इन्हें प्लेयर ऑफ द बेस्ट फील्डर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था। देखिए लक्ष्य इतना काफी बड़ा है, उसके बावजूद भी सोमनाथ ने अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया था उस चौके को बचाने के लिए। देखना वहां पर कुछ समस्या नजर आ रही है उनमें, लगता है कुछ चोट लगी है। ये देखिए वहां पर इरफान शेख की चिंताएं बढ़ती हुई, क्योंकि सोमनाथ ऐसे खिलाड़ी हैं, इनका फिट रहना जरूरी है, क्योंकि अभी
बहुत ही कमाल का फील्ड का प्रदर्शन किया था वहां पर सोमनाथ ने डीप मिड विकेट की दिशा में। हम अपेक्षा करते हैं कि कोई गंभीर चोट ना लगी हो उन्हें। नवनाथ की अगली गेंद अब तक बहुत कमाल की गेंदबाजी की, उन्होंने केवल 3 रन खर्च किया है। इसी बीच एक और तेज तर्रार गेंद निकाला, बल्लेबाज बीट हुए, डॉट बॉल। इसी के साथ देखना वहां पर दूसरे ओवर की समाप्ति और कुल रन बने इस वक्त केवल 9 रन। 2 विकेट के नुकसान पे क्या कमाल की गेंदबाजी की, नवनाथ ने केवल 3 रन खर्च किया, एक सफलता ली। देखना है वहां पर तीसरा ओवर कौन से गेंदबाज लेकर आते हैं। गेंदबाज राहुल हैं। फुल टॉस गेंद और बीमर, और उसे भेज दिया है मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। बीमर गेंद पहली शुरुआत की है 9 के साथ वहां पर, और फ्री हिट का इशारा आता हुआ अंपायर परेश महाजन सर का। वहां पर पहला बड़ा हिट आया इस वक्त किरण के बल्ले से, और उनकी इस पारी का टीम का पहला बड़ा शॉट। इस वक्त स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रनों पर पहुंचा है, 16 रन्स। देखना है यहाँ पर क्या पलटवार करने जा रही है इस वक्त रेखाई स्पोर्ट। राहुल की अगली गेंद, इस बार बहुत तेज तर्रार गेंद, क्या व्हाइट बॉल? जी हाँ, मुफ्त के 5 रन। ये देखिए, वो कहते हैं ना करेला ऊपर से नीम चढ़ा, पहले 9 पर सिक्सर लगा, उसके बाद व्हाइट पे चौका। तो इस वक्त राहुल ने गेंद कोई भी नहीं की और 12 रन खर्च कर चुके हैं। जी हाँ, देखना वहां पर फ्री हिट क्या कंटिन्यू रहेगा। देखिए अब राहुल से काफी बातचीत की जा रही है इस वक्त। सोमनाथ गए हैं उनके पास, उज्जवल भी गए थे। इस वक्त देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा। जी हाँ, क्योंकि जब तक कोई लीगल गेंद ना हो तो फ्री हिट जारी रहता है। अगली गेंद राहुल की, इस बार कमाल की वापसी, बिल्कुल ब्लॉक हॉल में रन आउट का मौका, लेकिन चूक गए वहां पर, और 1 रन दौड़ के पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन, 22 रन्स। राहुल एक बार फिर से तैयार, इस बार कमाल की गेंद, बिल्कुल जड़ में रखा था, खुद कर निकालना चाहते थे बल्लेबाज, बल्ले का निचले भाग का हिस्सा लेकर गेंद गई थी शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में, केवल 1 रन। इस 1 रन की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन, 23 रन। इस बार किरण ने बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लेकर गेंद गई थी, विकेट कीपर ने अच्छी कोशिश की लेकिन गेंद तक नहीं पहुंच पाई। ये देखिए आना तालमेल में कमी, लेकिन जान बची तो लाखों पाए, बाल बाल बच गए वहां पर बल्लेबाज। इस 1 रन की मदद से इस वक्त स्कोर पहुंचा है 24 रनों पर, 24 रन्स। अगली गेंद राहुल की, इस बार वहां पर उछाल दिया है। ये देखिए सोमनाथ उसके नीचे आते हुए, और इनसे कहां गलतियां होने वाली। हमने तो पहले ही कहा था इनके पास अगर गेंद गई तो बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, समझिए। और उनका ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन सोमनाथ यो,
इस वक्त देखना वहां पर तीसरा झटका लगा है रेखाई स्पोर्ट को। अब तक बिल्कुल पिक्चर में नजर नहीं आ रही है इस मुकाबले में। कुछ अच्छी कोशिश की थी, इस ओवर में पलटवार किया था, लेकिन एक बार फिर से पिछड़ती हुई, क्योंकि लक्ष्य काफी बड़ा है उनके सामने। 79 रनों का है, 79 रन, बिल्कुल माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा है। अगली गेंद राहुल की, इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, जमीनी सहारे से खेला है डीप मिड विकेट में। सोमनाथ के पास 1 रन बनता हुआ और इस 1 रन की मदद से इस वक्त स्कोर है 25 रन, 25 रन। आधा अर्धशतक इस वक्त हो चुका है रेखाई स्पोर्ट का। नए बल्लेबाज आए हैं। यो हो, ये देखिए पहली गेंद उसे बेच दिया मैदान के बाहर। वहां पर वेदस ने बिल्कुल पहली गेंद का सामना कर रहे थे और बहुत ही करारा जवाब पेश किया है वहां पर वेदस ने। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ इस वक्त 31 रनों पर पहुंचता है 3 ओवर की समाप्ति के बाद। तो बची हुई 12 ओवर में यहां से जो जीत के लिए रन चाहिए, माफ कीजिएगा 12 गेंदों में, ना के 12 ओवर। बची हुई 12 गेंदों में कुल रन चाहिए यहां से 48 रन्स। और चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं एक बार फिर से टीम के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज नवनाथ। उनका सामना करेंगे बल्लेबाज किरण। इसी बीच उन्होंने खेल दिया स्क्वायर लेग की दिशा में। गोरख मौजूद है वहां पर डीप में। 1 रन से ही दोनों बल्लेबाजों को संतुष्टि रखनी होगी और इस 1 रन की मदद से इस वक्त स्कोर है कुल 32 रन, 32 रन्स। अगली गेंद, इस बार ये देखिए कलाइयों का इस्तेमाल करना चाहते थे बल्लेबाज, बहुत ज्यादा ऑफ स्टंप के बाहर थी गेंद, वाइड बॉल। इस 1 रन की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन, 33 रन्स, 3-3। ये देखिए फील्ड में कुछ परिवर्तन कर रहे हैं इस वक्त इरफान शेख। डीप फाइन लेग ले लिया अब उन्होंने और पॉइंट के खिलाड़ी को अंदर कर लिया है 38 सर्कल के। इस बार फिर से वही शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन संपर्क नहीं हुआ लेग बाय की शक्ल में आते हुए 1 रन। और इस 1 रन की मदद से स्कोर है इस वक्त 34 रन, 34 रन्स। अगली गेंद, इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, देखना वहां पर विकेट कीपर से चूक हुई है। वहां पर डीप फाइन लेग के खिलाड़ी पहुंचते हुए 1 रन बनता हुआ। इसी बीच बल्ले का अंदरूनी भाग लेकर गेंद गई थी। इस 1 रन की मदद से स्कोर है 35 रन, 35 रन्स। अगली गेंद, इस बार फिर से कलाइयों का इस्तेमाल, देखना है सवाल पूछा है लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। बिल्कुल कहीं ना कहीं स्टंप को छोड़ती हुई गेंद जा रही थी, यही कारण था कि अंपायर ने सिरे से नकार दिया। बहुत ही बेहतरीन निर्णय है अंपायर शानू कुरैशी सर का। इस वक्त स्कोर पहुंचा है 36 रन, 36 रन्स। नवनाथ की अगली गेंद, इस बार लोअर फुल टॉस बनाकर खेला था बल्लेबाज ने डीप मिड विकेट की दिशा में। सोमनाथ मौजूद थे वहां पर, केवल 1 रन बनता हुआ और इस 1 रन की मदद से स्कोर है 37 रन, 37 रन्स। बिल्कुल मैं समझता हूं अब धीरे धीरे पिक्चर साफ हो रही है इस वक्त मुकाबले में।
अगली गेंद फिर से कलाइयों का इस्तेमाल, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई मिलाप नहीं, डॉट बॉल। इस वक्त कुल रन है 37 और यहां से जो जीत के लिए रन चाहिए 6 गेंदों में 42, 42। 6 गेंदों में 42 रन बनना काफी मुश्किल ही नहीं, मैं समझता हूँ नामुमकिन है, क्योंकि अगर 6 गेंदों में आप 6 सिक्सर भी लगाते हैं तो 36 बनते हैं। ये देखिए इस वक्त गेंदबाजी करने आ रहे हैं इरफान शेख उर्फ राजू, और वैभव अल्लाड़ जी का कहना है कि अगर विकेटों की हैट्रिक लेते हैं तो उन्हें 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा वैभव अल्लाड़ की तरफ से। ये देखिए बहती गंगा में हाथ धोने आए हैं इस वक्त इरफान शेख। देखिए बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं वहां पर इरफान शेख का। ओहो हो, इनकी पहली गेंद काफी फ्लाइट दिया था वहां पर, बल्लेबाज को लालच दी थी, चकमा खा गए, डॉट बॉल। अगर मैं बात करूं ऐतिहासिक स्टेडियम भिवंडी शहर का परशुराम टावरे स्टेडियम पे, ये अक्सर गेंदबाजी करते हैं क्योंकि वहां पर बाउंड्री काफी लंबी होती है, बल्लेबाजों को अपने जाल में अक्सर फंसाते हैं। इसी बीच दूसरी गेंद, इस बार फुल टॉस थी, बल्लेबाज चूक गए बाय की शक्ल में आते हुए, क्योंकि देखिए इरफान शेख की जो खासियत है काफी बड़ा दिल करके गेंदबाजी करते हैं, काफी फ्लाइट देते हैं। इस वक्त हमसे जुड़ते हुए अंपायर फारूक बड्डी सर, बहुत ही खूबसूरत सनग्लासेस के साथ, वेलकम सर। अगली गेंद इरफान शेख की, इस बार ओहो हो, फिर से काफी आगे रखा था, रिवर्स शॉट खेला, लेकिन वहां पर पॉइंट का खिलाड़ी मौजूद था, बिल्कुल एक हाथों से गेंद को रोक दिया। जी हाँ, 1000 रुपया कमाने का आखिरी मौका, क्योंकि 3 गेंदें बची है और हैट्रिक लेंगे तो फिर 1000 रुपया हासिल कर पाएंगे। ओहो हो, ये देखिए वहां पर अब 1000 रुपए बच गए वैभव अल्लाड़ जी के। ये देखिए अगर 2 गेंदों में 2 विकेट लेते हैं तो टीम के कैप्टन सोमनाथ की तरफ से इरफान शेख को 1000 रुपए का इनाम है। अगली गेंद देखना है वहां पर व्हाइट बॉल का इशारा, अभी भी मौका है वहां पर इरफान शेख के पास। देखिए काफी दर्शक इस वक्त उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं मैदान के बाहर से। ओहो, बल्ला पहले चला, गेंद बाद में आई, डॉट बॉल। तो ये देखिए सोमनाथ के भी 1000 रुपए बच गए वहां पर। देखिए अगर इस गेंद पर विकेट लेते हैं तो 500 रुपए का इनाम है सोमनाथ की तरफ से। ये देखिए गेंद को बेच दिया है हवाई यात्रा की सैर के लिए 6 रन, और इस गेंद के साथ साथ इस स्पर्धा से बाहर हो गई है रेखाई स्पोर्ट, हार्ड लक रेखाई स्पोर्ट, किरण, जगदीश, योगेश एंड ऑल टीम, एंड मेनी कांग्रेचुलेशन अमन स्पोर्ट, इरफान शेख, सोमनाथ, दया, नौनाथ। तो आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी, ये देखिए इरफान शेख के साहबजादे अरफाज शेख काफी चिंतित है कि इनके पिताजी ने कितने रन खर्च किए। हमारे ऑफिशियल स्कोरर इस वक्त बताते हुए 8 रन दिए उन्होंने, कोई भी विकेट नहीं लिया। तो मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं इस वक्त तो आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी जिन्होंने पूरी जी जान लगा दी थी अपनी टीम के लिए, बल्लेबाजी कमाल की, उसके बाद फील्डिंग में तो हर कोई उन्हें पहचानता है, वो है अमान स्पोर्ट टीम के कैप्टन सोमनाथ यो। आइए सोमनाथ, आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है। सोमनाथ जरा जल्द से जल्द आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है, क्योंकि अगले मुकाबले की शुरुआत बस चंद पलों में हो जाएगी, जहां पर 2-2 हाथ करने जा रही है जगदीश एंड किशोर 11 और समीर स्पोर्ट पिंपल घर। इरफान शेख कहीं भी मत जाइएगा अपनी टीम को लेकर, क्योंकि इस मैच के बाद आपका मुकाबला है शिवास स्पोर्ट के साथ।
आइए आइए सोमनाथ यो आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना। आपने 31 रन बनाए, 2 खूबसूरत कैचे पकड़ी और एक बहुत ही खूबसूरत बाउंड्री बचाई थी। प्रवीण जी के मुबारक हाथों से हम आपको मैन ऑफ द मैच दे रहे हैं। संयुक्त स्पोर्ट के एक अहम रुकन, एक खास मेंबर आपको मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी देते हुए। कॉन्ग्रेचुलेशन सोमनाथ यो एंड वेल प्लेड एंड ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट मैच। आइए जब मैच की शुरुआत होगी तो आपके साथ माइक्रोफोन पर जुड़ जाएंगे संदेश वाखारे।